नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं रात को जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है। वो कहाँ ब्लास्ट हुआ है? जैसा हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास में जो ब्लास्ट हुआ था, उसी के नियर बाई ये बात हो रही है। नियर बाई का मतलब उसी से रिलेटेड लिंक लग रहा है। तो एक बार उस घटना को एकदम डिटेल में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि वास्तव में हुआ क्या है और कौन इसमें शामिल है, क्या हुआ, क्या कैसा अटैक था, ये अटैक था या ब्लास्ट था। ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि नावगाम पुलिस स्टेशन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 14 नवंबर 2025 की रात को करीब 11:20 पर एक जोरदार विस्फोट हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर। इसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। 9 लोगों की मौत का मतलब एक बड़ी त्रासदी है ये, मान लो। आजकल इंडिया में पता नहीं हो क्या रहा है, ऐसे चलते ही व्यक्ति कहीं डेथ हो रहा है, लोग 2 दिन याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि इसमें 9 लोगों की मौत हुई और कई दर्जन घायल भी हो गए। पुलिस स्टेशन का मामला है। अब हुआ क्या वहां पर? धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फोरेंसिक टीम एक बड़ी मात्रा में जब्त किए गए विस्फोटक पदार्थ की जांच कर रही थी। वो विस्फोटक पदार्थ जो फरीदाबाद से मिला था और उसकी मात्रा की जब जांच की जा रही थी वहां पर, तो एफएसएल फोरेंसिक टीम भी थी वहां, एफएसएल टीम। और एफएसएल टीम के भी 3 लोग वहां, अभी आगे अपन बात करेंगे कितने लोगों की हानि हुई है हमें। तो यहाँ पर धमाका जब पुलिस और फोरेंसिक टीम एक बड़े मात्रा में जब्त किए गए विस्फोटक पदार्थ की जांच कर रही थी। मौजूद विस्फोटक सामग्री के स्रोत के बारे में बताया गया कि यह फरीदाबाद हरियाणा से जब्त की गई थी। फरीदाबाद हरियाणा से जब्त की गई थी और अब जांच के लिए ले जाई गई थी वहां पे। क्यों? क्योंकि मामला सबसे पहले जो ये तूल पकड़ा था ना, अभी दिल्ली में विस्फोट हुआ, वो जो विस्फोट करने वाला जो I-20 गाड़ी थी, वो सारी चीजें कहाँ से निकली? फरीदाबाद से कनेक्शन निकला वहां का, वहां लोग रहते थे वो। और उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर की टीम है, ये 1-2 दिन के दायरे में ही काम हो रहा था सारा, कि जम्मू से तार जुड़े, फरीदाबाद आए। इतने में उस आदमी को शक हो गया कि अब तो पुलिस अपन को पकड़ के रखेगी, क्योंकि पुलिस नियर बाई लोगों तक पहुंच चुकी थी। तो फिर वो थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट उसने लिया और गाड़ी में रखा, I-20 गाड़ी से लेकर निकल गया दिल्ली रेड फोर्ट के लिए। 3 घंटे वो पार्किंग में खड़ा रहा, उसके बाद उसने खुद के साथ गाड़ी को उड़ा लिया, क्योंकि उसको आनन फानन में उसने ये चीज की थी। वरना उनका ये हमला करने की जो प्लानिंग थी, ये बहुत बड़े स्तर पर हो सकती है। किसी ऐतिहासिक क्षण के ऊपर वो कहीं ना कहीं दंगे भड़काना चाह रहे होंगे। तो कुल मिला के दिल्ली वाले उस हमले को तो भारत सरकार ने आतंकवादी अटैक घोषित कर दिया है, उसके ऊपर तो जांच अलग से चल रही है। जबकि धमाका ये उस समय फरीदाबाद हरियाणा से जब्त की गई सामग्री थी और अब जांच के लिए ले जाई गई थी, तो जम्मू कश्मीर ले जाई गई थी वहां पे। हादसे के बाद प्रशासन ने इसे साजिश हमला नहीं बल्कि दुर्घटना बताया। प्रशासन ने कहा है कि ये एक दुर्घटना हुई थी और वहां पर जो नौगाम पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर की ये घटना है, जब पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच कर रही थी। क्या हुआ मैटर पूरा समझते हैं। तो हरियाणा फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी, जिसमें कहा गया है कि वो किसी बड़े सफेदपोश आतंक नेटवर्क से संबंध थी। यह सामग्री श्रीनगर के नौगाम थाना में लाई गई थी, जहां खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखी गई थी। उसके बाद में और जांच एवं सैंपलिंग की जा रही थी। खुले क्षेत्र में रखी गई थी, सुरक्षित तरीके से रखी गई थी, जांच और सैंपलिंग की जा रही थी। रात करीब 11:20 बजे अचानक से विस्फोट हुआ, जिसमें थाने की इमारत का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। वाहन आग की चपेट में आ गए, आसपास के इलाकों में खिड़कियां टूट गई। घटना के तुरंत बाद राहत बचाव टीम, फायर ब्रिगेड टीम इत्यादि मौके पर पहुंची। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से कहा है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, न कि कोई आतंकी हमला। ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, इस हादसे में हमने कई लोगों को खो दिया, लेकिन यह एक आतंकी हमला नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात हुई। उसके बाद में मृतक व घायलों की क्या स्थिति है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मृतक और घायलों की स्थिति अगर देखें तो मरने वालों में थाने के पुलिस व फोरेंसिक टीम के सदस्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार SIA का एक जवान, एफएसएल टीम के 3 सदस्य, क्राइम सीन फोटोग्राफी टीम के 2 लोग, राजस्व विभाग के 2 अधिकारी और 1 दर्जी शामिल थे। घायल लोगों की संख्या दर्जनों में है। कई जो ऐसे हैं घायल लोग जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ और ये नौगाम पुलिस स्टेशन श्रीनगर के अंदर हुआ। तो इस प्रकार की ये घटना है। कारण और संभावित लिंक क्या हो सकते हैं? तो विस्फोटक सामग्री जिसे कुल मिला के जांच के लिए लाया गया था, अमोनियम नाइट्रेट आधारित बताई जा रही है। अब अमोनियम नाइट्रेट क्या है, इस प्रकार से ये कैसे रिएक्शन करता है,
ये ऑटोमेटिकली रिएक्शन नहीं करता, इसको डेटेरियोरेट की जरूरत पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए। तो कुल मिला के विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट आधारित बताई जा रही है। यह घटना एक बड़े आतंकी मामले दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट और अन्य संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जांच के सिलसिले में सामने आई सामग्री से जुड़ी हुई है। लेकिन सरकारी पक्ष ने इस धमाके को आतंकी हमला नहीं मानते हुए जो गवर्नमेंट पहलू है वो उन्होंने इसे एक दुर्घटना बताया है, इस चीज को कि दुर्घटनावश ऐसा काम हुआ। आगे की कार्रवाई व सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही इस मैटर पे, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि घटना की विस्तृत जांच शुरू हो चुकी है, घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। राज्य के वरिष्ठ नेता मंत्री संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। किसी भी प्रकार का मान लो किसी को भी आवागमन अगर किया जा रहा है तो उस बात को चेकिंग के साथ पूरा किया जा रहा है कि कहीं इस प्रकार की कोई घटना आगे और ना हो जाए। इसके अलावा क्योंकि इस घटना के बाद आतंकी हल्कों व हथियारों विस्फोटों की आवाजाही को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना उन्होंने एकत्रित कैसे कर लिया इतना अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के अंदर, ये एक बड़ी कहानी है। तो मंत्रियों ने संवेदनाएं, अब अपन लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, क्या सीख लें अपन इस बात से। हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर यह एक बेहद दुखद और संवेदनशील घटना है जिसमें सुरक्षा बल और जांच टीम के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है। सुरक्षा बल जो जांच कर रहे थे उन्होंने ही अपनी जान गंवा दी। तो ये बहुत ही दुखद और संवेदनशील घटना है। हालांकि वर्तमान में इसे आतंकी हमला नहीं कहा गया, पर इसके पृष्ठभूमि में शामिल विस्फोटक सामग्री और दिल्ली जैसे अन्य धमाकों से जुड़ी जांच इसे अलग महत्व देती है। क्यों? क्योंकि इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भविष्य में इस घटना से ये पाठ निकलने चाहिए कि विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित हैंडलिंग व भंडारण में सुधार। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने अगर जिस प्रकार से एफएसएल टीम ने जांच करने की सोची तो इसका मतलब वो जो सामग्री थी ना उसकी हैंडलिंग और भंडारण स्टोर में कहाँ रखा जाए, इस बात की सही व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए विस्फोट हो गया। वो सीधी सी बात ये है कि कहीं पर बम है और बम विस्फोटक टीम क्या जाके और वहां हटा रही है बम को। ऐसे थोड़ी आपको पूरे सुरक्षा उपकरण, कल को वो अगर डिफ्यूज नहीं हो पाया और अगर ब्लास्ट हो गया तो जो बम जो डिफ्यूजिंग जो टीम आती है उसकी खुद की जान गंवानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार के कई लेसन यहाँ से निकलते हैं और थानों जांच ठिकानों में सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट इस पर अब आगे ध्यान देगी, लेकिन ये वास्तव में हमें सीखने की जरूरत है। और क्या मैटर है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कि अमोनियम नाइट्रेट बहुत उछल रहा है आजकल मार्केट में। तो ये क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट? अमोनियम नाइट्रेट की विशेषताएं, एक प्रबल ऑक्सीकारक है और इसका उपयोग विस्फोटकों के घटक के रूप में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट गर्म करने पर ऑक्सीजन सहित गैसों में विघटित हो जाता है। मतलब खुद तो गैर विस्फोटक अभिक्रिया होती है इसके अंदर, गर्म करने पर इसको हीट मिलेगी ना तो ये ऑक्सीजन सहित गैसों में विघटित हो जाएगा। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोट द्वारा विस्फोटक से विघटित होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब ऑटोमेटिक विस्फोट नहीं होगा, इसको प्रेरित करना पड़ेगा, डेटेरेंट के अभिक्रिया करानी पड़ेगी, तब जाके ये विस्फोट होगा। कुल मिला के यहाँ बात करें तो रासायनिक यौगिक अमोनियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 है, NH4NO3 कृषि में उच्च, हाँ अब बात यह है कि ये ऐसी बात में आ कैसे गया, तो ये इसलिए आ गया क्योंकि ये खेती में बहुत ज्यादा यूज होता है, खेती में इतना शानदार काम करता है और सस्ता भी पड़ता है, इसलिए किसान इसका यूज करते हैं। वैसे आईडी दिखाकर इसको ले जाना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी भी गवर्नमेंट में न्यूज आ रही है निकल के कि आईडी दिखाने के अलावा बिना आईडी के ही उनको ये चीज दे दी गई। तो कुल मिला के हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आया कहाँ से, कृषि में यूज होने की वजह से इसको हल्के में लिया गया बात और इतनी जांच नहीं हुई, वरना गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये नहीं उनके पास इकट्ठा होना चाहिए था जितने भी आतंकवादी फरीदाबाद में थे। अब उच्च नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में उपयोग में किया जाता है। यह एक क्रिस्टलीय चूर्ण है जिसका रंग लगभग सफेद से भूरे रंग का होता है। एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण कारक के रूप में इसका उपयोग विस्फोटकों के घटक के रूप में किया जाता है। तो कई प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मुख्य उपयोग देख लो इसके, और भी यहाँ लिख रखे हमने, कृषि में खाद फर्टिलाइजर के रूप में। अभी हमने यही बात की कि इसमें 34 to 35% तक नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन बारिश से क्या होता है, नाइट्रोजन ही तो मिलता है ज्यादा, इसीलिए तो तुरंत फसल बढ़ती है, तुरंत फसल ऊपर चली जाती है। तो कुल मिला के नाइट्रोजन होता है जो पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यह सबसे सस्ती और प्रभावी नाइट्रोजन आधारित खादों में से एक है। औद्योगिक विस्फोट अकेले यह विस्फोट नहीं करता,
अकेले। लेकिन जब इसे कोई फ्यूल जैसे डीजल, केरोसिन, टीएनटी, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिलाया जाता है, ये देखो हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, केवल ये पता होना चाहिए हमें कि सुरक्षा कारण क्या क्या है, किन चीज़ों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए इस चीज़ को, अगर ये कहीं रखा हुआ भी है तो। फ्यूल जैसे डीजल, केरोसिन, टीएनटी और एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिलाया जाता है, तब यह बहुत शक्तिशाली विस्फोटक बन जाता है। आप अफसोस करेंगे कि इसके बाद में इसके क्या माइनिंग में ब्लास्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रखना है। और ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला औद्योगिक विस्फोटक, माइनिंग निर्माण या फिर कहीं निर्माण में। इस प्रकार से ठंडक पैदा करने के लिए भी कोल्ड पैक्स में भी इसका यूज किया जाता है। इसे पानी के साथ मिलाने पर तापमान तेजी से गिरता है, पानी के साथ मिलाने पर तापमान तेजी से गिरता है, इसलिए मेडिकल इंस्टेंट कोल्ड पैक्स में इस्तेमाल होता है। मेडिकल लाइन में भी ये काम में आता है। बड़े हादसों में इसका उपयोग कब कब हुआ है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बेरूत ब्लास्ट के अंदर 2020 के अंदर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया था और 218 मौतें हुई थी, हजारों घायल हुए थे, विशालकाय विस्फोट हुआ था। इससे हमें एहसास हो सकता है कि कब कब इसका यूज किया गया। तो यहां इस समय इतनी मौतें और इसका यूज और भयंकर विस्फोट हुआ था। ओक्लाहोमा सिटी ब्लास्ट, इसके अंदर 1995 में पहले इसका यूज हुआ था और अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल दोनों लगा के और इन दोनों को काम में ले लिया गया था और 168 लोगों की उस समय डेथ हुई थी। तो कुल मिला के यही हमारे पास बात थी, चर्चा थी दोस्तों, केवल कि कश्मीर के अंदर ये बहुत दुखद घटना हुई और इस प्रकार की घटनाएं समाज में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे सुरक्षा के मापदंड यूज करने चाहिए। हालांकि आगे आने वाले भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसकी हम सरकार भी इस बात के लिए ध्यान रखेगी और लोग भी ध्यान रखें कि अमोनियम नाइट्रेट अगर आप कृषि में यूज में लेते हैं तो ये चीज़ें उसके संपर्क में नहीं आनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।